मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया। उसने मुझे अपनी कहानी बताना चाही। कुछ देर तक वो अपनी कहानी को टुकड़ों में बयान कर रही थी। फिर मेरे कहने पर उसने अपनी कहानी को तफसीलन बयान करना शुरू किया। उसने बताया कि मैं एक स्कूल में टीचिंग करती थी। नौकरी मेरी ज़रूरत थी, लेकिन मुझे वहाँ का प्रिंसिपल बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा दिल चाहता था मैं उसका गला दबा दूँ। मैं जब जब सुबह उसकी शक्ल देखती तो मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता। मुझे लगता था कि दुनिया में अगर कोई सबसे बुरा शख्स है तो वो ये प्रिंसिपल है, जिसे किसी का एहसास नहीं है। न जाने क्यों मुझे वो बहुत बुरा लगता था, जबकि कभी उसने मेरे लिए कुछ बुरा नहीं किया, ना ही मेरी उससे ज़्यादा बातचीत थी। खैर, वक्त गुजरता रहा, मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ने लगा। टीचिंग एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ मैं और भी बहुत कुछ सीख रही थी। पहले तो प्रिंसिपल बहुत हैंडसम, डैशिंग और खूबसूरत बन के आता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें ठहराव, झुकाव सब आने लगा। उसकी शख्सियत में आलसी आने लगी। अब वो हैंडसम या डैशिंग बनकर नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे नींद से उठकर स्कूल आ गया हो। वक्त गुजरता रहा और वो भी मोम पड़ता गया। कहीं ना कहीं मेरा दिल उसके लिए मोम पड़ना शुरू हो गया। एक दिन मैंने उसे मैसेज किया, सर क्या आपसे बात हो सकती है? उसने कहा, जी मैडम बोलें। मैंने कहा, सर मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने कहा, मिस अगर आप सैलरी इंक्रीज करने की बात कर रही हैं तो कल ऑफिस में कह लीजिएगा, और आप जितनी कहेंगी मैं बढ़ा दूंगा। मैं खामोश हो गई और मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मेरा प्रिंसिपल से बस इतना ही रिश्ता है। खैर, मैंने आगे कुछ नहीं कहा। वक्त गुजरता गया, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने प्रिंसिपल से झट से कह दिया कि सर क्या बात है, आप इतने खामोश रहने लगे हैं? तो प्रिंसिपल ने बताया कि ये बात बहुत कम लोगों ने मुझ में नोटिस की है कि मैं अब खामोश रहने लगा हूँ। ऐसा है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी है। यूं कह लें कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। एक वक्त के लिए मुझे लगा कि शायद प्रिंसिपल की वाइफ वफात पा चुकी हैं, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि उनका कोई झगड़ा हुआ था और वो मुल्क से बाहर जा चुकी हैं। मैं प्रिंसिपल से हमदर्दी करने लगी और उस हमदर्दी में मैं उनका बहुत ख्याल रखने लगी, उनसे बातें करने लगी। हर वक्त हमारी कॉल या मैसेज पर बात होने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि कब मैं एक स्कूल टीचर प्रिंसिपल से मोहब्बत कर बैठी, और मुझे महसूस होता था कि प्रिंसिपल को भी मुझसे मोहब्बत है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब मैंने उनके रवैये में कुछ बदलाव पाया। मुझे उनके रवैये में सिर्फ ये बदलाव नज़र नहीं आया कि वो अब फिर से वही डैशिंग और पर्सनैलिटी लेकर आते थे, वही हैंडसम और रोबदार शख्सियत बनने लगे, बल्कि मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे भी इग्नोर करने लगे हैं। मैंने कई बार उनसे पूछना चाहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं ये सोचने लगी कि मेरा उनसे रिश्ता क्या है। लेकिन फिर एक दिन मैंने उनसे हिम्मत करके कह ही दिया कि सर, मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। और इस पर प्रिंसिपल ने कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, जिस पर मुझे लगा कि मेरे अल्फाजों की तौहीन हो चुकी है। मुझे शायद अपना सारा समेट कर सामान यहाँ से चले जाना चाहिए, या वो अल्फाज जो मैंने ज़ाया किए उन्हें उठाकर चले जाना चाहिए। शायद मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हो चुकी थी। खैर, कुछ अरसे बाद मैंने वहाँ से टीचिंग छोड़ दी। मैं दूसरी जगह नौकरी की तलाश करने लगी। एक्सपीरियंस बहुत था, लेकिन बस डरती थी कि अब अगर कहीं सर से मुलाकात हो गई तो नज़रें कैसे मिलाऊंगी, क्योंकि उनकी बीवी शायद वापस आ गई थी।
हुआ कुछ यूँ कि 6 माह बाद मेरा सर से टकराव हुआ। क्योंकि मैं एक अरसे तक सर से राब्ते में नहीं रही, तो मैं फ़ौरन से चौंक गई थी उन्हें देखकर। और वो आज भी उसी हाल में थे जिस हाल में मैंने उन्हें संभाला था, जिस हाल में उनकी बीवी उन्हें छोड़ कर गई थी। सर को देखकर मेरी मोहब्बत फिर जाग गई। मैंने उनसे पूछ ही लिया, सर क्या बात है? उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझे छोड़कर चली गई तो मैं फिर उसी हाल में आ गया, जबकि आपके मेरी ज़िंदगी में आने की वजह से ही मैं फिर से एक नॉर्मल लाइफ में कदम रख रहा था। आपके जाने पर सब कुछ बदल गया। और उस दिन मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई थी कि हाँ, मैं किसी की ज़िंदगी संवार चुकी हूँ। मैं किसी के लिए खुशियाँ बन गई हूँ। मैं किसी के लिए बहुत अच्छी साबित हो गई हूँ। मैं किसी के लिए एक पूरा जहान बन गई हूँ। और फिर सर ने मुझे बताया कि उनकी बीवी ने उनसे तलाक ले लिया। और यूँ कुछ अरसे बाद हम दोनों ने निकाह कर लिया और हम अपनी ज़िंदगी अब खुशगवार गुजार रहे हैं। पहले मुझे लगा था कि इस कहानी में कुछ दुखी बात होगी या कोई ऐसी हालत ज़ार होगी जो वो बयान नहीं कर पा रही, लेकिन शायद वो अपना दुख बताना चाहती थी। और फिर आखिर में उनकी खुशियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई।